नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। विजयादशमी के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है, जहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई और विजयादशमी के बाद इसे लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन है और इन्हीं 4-5 पार्टियों के बीच में सीटों का फॉर्मूला तय होना है, जिसको लेकर अभी से ही चर्चा की जा रही है। बैठकों का दौर भी जारी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और देखिए, लगातार बैठकें पहले बीजेपी की तरफ से भी आयोजित की गई, एनडीए गठबंधन की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी रहा, जिसके बाद इंडिया अलायंस भी अब पूरी तैयारी में जुटी है। और मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण मुलाकात और सकारात्मक बातचीत के साथ संपन्न हुई है। बहुत जल्द विजयादशमी के बाद हम लोग अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी। पिछली बार भी जेएमएम, कांग्रेस, राजद का एक गठबंधन बना था। पुनः इस बार ये देख रहे हैं कि भाजपा से वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर गठबंधन करना इनकी मजबूरी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या फॉर्मूला तय किया जा सकता है? किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे थे और कल शाम को ही उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे और साथ में केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, वो मौजूद थे। उनके साथ काफी लंबी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में चर्चा हुई है सीटों को लेकर के और खासतौर से हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी रणनीति को तैयार किया जाए और चुनाव का ऐलान, चूंकि दशहरा बाद कभी भी हो सकता है, इस लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया जाए और उसके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति तय करें। चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर के हेमंत सोरेन भी सजग हो गए हैं और खास तौर से बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चिंता का कारण है। कांग्रेस पार्टी भी इसकी समीक्षा कर रही है, तो उससे सीख लेते हुए हरियाणा की जो सीख है उसको लेकर के हर हाल में चाहते हैं कि झारखंड में किसी तरह की कोई गलती न हो, लिहाजा समय से पहले सब कुछ कर लिया जाए। यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के बाद, हरियाणा का चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन हेमंत सोरेन दिल्ली का दौरा करते हैं और दिल्ली आकर के उनकी बड़ी मुलाकात होती है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में। हालांकि आज अभी किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री दिल्ली में अपने आवास पर ही मौजूद हैं। सुबह से उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और दशहरा बाद इस बात की जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं दशहरे के बाद वाकई अमितेश देखने वाली बात होगी और थोड़ा इंतजार हम सभी को करना होगा। जब सीटों के फॉर्मूला पर चर्चा होने के बाद बात क्या बनती है, क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। और अब रुक करेंगे दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरों की ओर। झारखंड में माता का पट खुलने के बाद ही पंडालों की रौनक बढ़ गई है। जंगली फल और इस्कॉन मंदिर के तर्ज पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर भर में अलग अलग पूजा पंडालों की सजावट और आयोजन ने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हर साल की तरह इस बार भी पूजा समितियों ने भव्य पंडाल का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ ये नए पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ दिन रात पूजा पंडाल में उमड़ रही है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पंडालों में पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। विशेष तौर पर रात के समय पंडालों की रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते माहौल और भी ज्यादा भक्तिमय हो जाता है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गश्ती को बढ़ा दिया है। इसके अलावा सभी पंडाल में स्वच्छता और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देखिए, पंडालों में बहुत तरीके से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जगह जगह पर पूजा पंडालों में अलग अलग थीम पर पंडालों का निर्माण कराया गया है। और आज क्योंकि सप्तमी के दिन ही पट खुल जाते हैं और आज अष्टमी हो चुकी है, ऐसे में सभी भक्तजन जो हैं वो अब माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूजा पंडालों में चहल पहल नजर आ रही है और शाम के वक्त ये माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि माता की आरती तो होती ही है और साथ ही साथ ये जो सजावट है वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश और साथ ही साथ इस वक्त अविनाश भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश आपका रुख करूंगी। इस वक्त आप राजधानी रांची के कौन से पंडाल में स्थित है, कहां पर आपकी मौजूदगी है? इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त हम रांची के पुराने विधानसभा स्थित जो रामलला पूजा समिति है, जहां पर भव्य जो पूजा पंडाल है वो बनाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहां पर ये पूरे मंदिर का पंडाल का जो है वो निर्माण किया गया है, अपने आप में खास है और पूरे तरह से भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात करना चाहेंगे कि पूजा समिति के क्या कुछ है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, काफ़ी भीड़ है दिन में भी। देखिए, सुबह 7 बजे से लोग दर्शनार्थी जो है, श्रद्धालु भक्त पूरे राज्य के कई जिलों से जो है लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, ताकि पूरे झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में इस पंडाल का जो है नाम हो रहा है। और इसी पंडाल को देखने के लिए कल हजारीबाग से कम 200 आदमी का एक जत्था आया था, समझे कि नहीं। ऐसे गिरिडीह से, पलामू से, गोमो से, घाटों से, है ना, लोग आ करके यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग दर्शनार्थी के तौर पर पहुँचे हैं, क्या कुछ अच्छा लगा, किस तरह से? देखिए, सचमुच में प्यारा सजा है दरबार भवानी माता का, जो ये दरबार सजा है और श्री राम जी की जो अयोध्या वाली मंदिर का स्वरूप आया है। निश्चित तौर पर लग रहा है कि हम अयोध्या में घूम रहे हैं और दिन के समय का ऐसा माहौल है जैसा आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। तो सोचिए कि रात क्या क्या स्थिति होता होगा। और यहाँ एकदम से हमको लगता है आयोजक समिति बधाई के पात्र है कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट करके। ओम प्रकाश, जरा उनसे पूछिए कि क्या कोई खास बड़ी संख्या में मटेरियल का इस्तेमाल कर इस पंडाल का निर्माण कराया गया है, क्या क्या विशेषता है इस पंडाल की, कितनी लागत में इस पंडाल का निर्माण किया गया, क्या तैयारियां की गई, कहां से कलाकारों को बुलवाया गया और इतनी भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ इस पंडाल का निर्माण किया गया है? जी, हमारे एंकर जो हैं और ख़ासतौर से तमाम श्रद्धालुओं की भी एक जिज्ञासा है कि इस पंडाल के निर्माण में क्या कुछ खर्च आया, किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, कारीगर कहाँ से? देखिए, ये इस पंडाल को बनाने वाले जो कारीगर हैं वो कलकत्ता से हैं और करीबन 3 महीने से इन्होंने जो है अपनी सेवा इस पंडाल को की खूबसूरती को बनाने के लिए, अपनी कारीगरी को दिखाने के लिए 3 महीने से लगातार इन्होंने मेहनत की है। 1 महीना इनका कलकत्ता में बीता, है ना, उसके बाद 2 महीने में 15 दिन ये जो है हमारे स्टेशन के पास जो चुटिया की जगह है वहाँ पे लोगों ने काम किया। इसके बाद यहाँ इस ग्राउंड में करीबन 1.5 महीना काम किया है। इसके बाद जो है ये पंडाल जो है खड़ा हुआ है और अद्भुत, और देख रहे हैं आप कि अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर का ये पंडाल है, प्रारूप है। अब इसके आने का लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं और भक्तजन लगातार वहां पहुंच रहे हैं। पंडाल की खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ माता का दरबार बहुत ही खूबसूरत सजा है, इसीलिए दर्शनार्थियों की कमी नजर नहीं आ रही। इस वक्त संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी रांची से ही। अविनाश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कौन से पंडाल की तस्वीर आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैं इस वक्त रांची के हरमू स्थित पंच मंदिर के पास खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे जिस पूजा पंडाल को आप देख रहे हैं, ये रोंगेर खेला जो बंगला में अगर हम कहें, उसे जमीन पर उतारने की एक कोशिश हुई है। और आपको इस पंडाल की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो सबसे ज्यादा आप अलग अलग रंग को यहाँ देख सकते हैं। जो सामान उपयोग किए गए हैं, चूड़ियां आपको दिख जाएंगी
और इसके साथ साथ जो पंडाल का निर्माण किया गया ये फाइबर से किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से कोलकाता से जो कारीगर आए 2 महीने से लगातार यहाँ काम कर रहे थे, 100 से ज्यादा की संख्या थी उनकी, और इसके बाद इस पंडाल को तैयार किया गया है। 30 से 35 लाख रुपए का ये पंडाल है और रात के वक्त जब आप आए तो आपकी नजरें यहाँ आकर ठहर जाएंगी, क्योंकि माँ का जो दरबार जो सजा है, माँ की आस्था जो है वहां तो लोग मत्था टेक ही रहे हैं। इसके साथ साथ इस पंडाल को देखने के बाद भी लोग आकलन कर रहे हैं कि कैसे तैयार किया गया होगा। दादा, ये कितना समय लगा और ये क्या क्या इसमें उपयोग किया गया है? 3 महीना लगा इसको बनाने में। 3 महीने से? 3 महीने से चल रहा है और इसमें चूड़ी का काम है और फाइबर का काम है और कुछ कागज वगैरह का भी काम है। लाइटिंग इसका रात में और अच्छा लगेगा, लाइटिंग जब होगा तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसका आप लोग क्या नाम दिए हैं? रंगेर खेला बंगाल में बोलता है इसको लोग, रंगेर खेला। मल्टी कलर है। मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या अलग दिख रहा है? दादा कह रहे हैं कि इसका नाम ही हम लोग दिए हैं रंगेर खेला। अच्छा, ओके, हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छा डेकोरेशन है, वाइब्रेंसी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छा है। आई थिंक रात को थोड़ा और छू के देख भी रही थी कि क्या हैपनिंग। हाँ, अच्छा, आप छू के देख रही थी, क्या समझ में आया? मुझे पहले लगा कि ये ग्लास का है, बट लेकिन ये फाइबर शीट्स हैं, फाइबर शीट्स हैं। हाँ, वेरी नाइस। फाइबर शीट से बहुत से जो लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो टच कर भी देख रहे हैं कि कैसा बना है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं के हैं। यहीं के हैं। कैसा लग रहा है? बहुत क्या अलग दिख रहा है आपको? यहाँ का साजो सजावट, स्पेशली जो दुर्गा माँ का बनाया गया, बंगाली स्टाइल में पूरा बनाया गया है, और बाहर का नाम भी दिया गया है रंगेर खेला। हाँ, पूरा एकदम कलरफुल विथ बैंगल्स एंड एवरीथिंग, बहुत सुंदर है। क्या नाम है आपका? कहाँ घूमी और क्या क्या अच्छा लग रहा है, जरा बताओ। और कुछ खाई कि नहीं? खाई। क्या खाई? क्या खाई बताओ जरा। और कहाँ जाना है घूमने? पार्क। देखिए, तो जितने श्रद्धालु हैं, और हम आपको सबसे पहले ये माँ दुर्गा सहित जो देवी देवता हैं उनका एक भव्य जो स्वरूप यहाँ निखर कर सामने आ रहा है वो भी दिखाते हैं। मैडम, क्या कुछ नया दिख रहा है आपको? और कहाँ घूमी इस बार? क्या तैयारी है पूजा में? इस बार की तैयारी काफ़ी अच्छी है। इस बार हम लोग अभी जस्ट राम मंदिर को विजिट करके आ रहे हैं। वहाँ देख करके लगा अद्भुत नज़ारा है, बिल्कुल रामलला का दर्शन करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर भी पिछले बार राम मंदिर का ही एक प्रतिरूप था, बट इस बार देख करके कुछ नया और बहुत ही अच्छी आकृतियों को यहाँ पे लेकर आया गया है। हम रांची वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। ये बारिश जो लगातार हो रही है 2 दिनों से, थोड़ी खलल डाल रही है बारिश, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन के वक्त ही सब लोग निकल जा रहे हैं शाम से पहले, कि कहीं छूट ना जाए, साल में एक बार मौका मिलता है। जी, बिल्कुल आपने सही बोला। बारिश की वजह से ही हम लोग, अभी आप देख रहे होंगे कि जनरली इतनी भीड़ नहीं होती है सुबह में, बट इस वजह से ही कि बारिश हो जाएगी और हम लोग देख नहीं पाएंगे, माता का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ही हम सारे बाकी अविनाश, मौसम का मिजाज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं नजर आ रहा। पूरे उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ सभी भक्तजन अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। एक से बढ़कर एक माता का दरबार सजा है, सुंदर सुंदर पंडाल बनाए गए हैं और लगातार दर्शकों का आगमन भी हो रहा है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी पूजा पंडाल तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। रामगढ़ रांची 4 लेन पर ट्रक पलट गई, 3 बच्चियों की दबकर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही, ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। मुराम कला गांव के पास पूजा करने के लिए ये लड़कियां जा रही थी और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है, फिलहाल इलाजरत है, लेकिन ये बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रामगढ़ रांची 4 लेन पर ट्रक अचानक पलट गई और ट्रक के नीचे दबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है और वहीं ड्राइवर भी जख्मी अवस्था में इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है। आपको बता दें कि ये सभी लड़कियां पूजा करने के लिए जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, सड़क दुर्घटना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरामकला गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रामगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, ट्रक पलटा और उसके बाद 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 3 बच्चियां शामिल हैं। एक ड्राइवर जख्मी अवस्था में है जिसे इलाजरत रखा गया है।
इस वक्त की पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रामगढ़ से जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जावेद, कैसे ये हादसा हुआ, किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? तो इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक के पलटने के बाद यह हादसा हुआ। रामगढ़ रांची 4 लेन पर ट्रक पलट गई। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। सड़क दुर्घटना हुई है, 3 लड़कियों की जान चली गई है, ट्रक पलट गई है। हादसा ये कैसे हुआ? क्या किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी हो गई या किसी वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई है? क्या कारण रहा है, इसकी भी जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी दें कि ट्रक पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रामगढ़ से जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से यह हादसा हुआ, कोई जानकारी आपके पास? चलिए बढ़ते आगे, अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां सीसीएल उरीमारी के हेसाबेड़ा में बंगाल के मायापुर का प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के तर्ज पर काफी आकर्षक और भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बना है। करीब 10 लाख की लागत से इस पंडाल का निर्माण किया गया। आदिवासी बाहुल्य उरीमारी के हेसाबेड़ा में 1980 से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई है। इस परंपरा की शुरुआत सीसीएल कर्मियों के द्वारा की गई और आपसी चंदी से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। ये परंपरा आज भी जारी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौजूद हो सीसीएल उरीमारी के हेसाबेड़ा में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाल के मायापुरी का प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। यह ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर वर्ष 1980 से सीसीएल के कामगार और स्थानीय लोग आपसी चंदे से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत किए थे, जो अब भी अनवरत जारी है। इस पर काफी आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। 1980 से दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ जो भी सहयोग होता है, उधर जो सीसीएल कर्मी है उरीमारी बिरसा कौन मंदिर है, कितने लागत का है? लगभग 10 लाख अभी तक खर्च हो चुका है। अच्छा, और इसका हाइट कितना है, चौड़ाई कितना? हाइट 95 फीट। अच्छा, और 110 फीट लंबाई। बंगाल के मायापुरी का इस्कॉन मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। और यहाँ जज्जरा बस्ती का शिव टेंट हाउस द्वारा जामताड़ा के कारीगर जो है निर्माण के जामताड़ा के। तो आपने देखा अभी यहाँ काफी खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को लगातार मोह रही है और लोग लगातार यहाँ पूजा दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। वहीं हजारीबाग में दुर्गा पूजा के लिए 50 से अधिक आकर्षक पंडाल बनाए गए, जिनमें से एक विशेष पंडाल जय मां काली दुर्गा पूजा समिति काली बाड़ी ने तैयार किया है। इस पंडाल का थीम कौन हूं मैं, जो सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और लोगों की पहचान की समस्याओं को उजागर करता है। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पंडाल का निर्माण समाज में सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए, हजारीबाग का जय मां काली पूजा समिति काली बाड़ी का जो पंडाल होता है वो हमेशा खास होता है। इस बार भी जो है इन्होंने एक अनोखे तरीके से इसका निर्माण करवाया है और इस पे जो है कई कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। पूजा के साथ साथ हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, समाज में किस तरह रहना है, क्या है। लास्ट टाइम हम लोग पर्यावरण पे बनाए, ठीक है, थीम बेस्ड हम लोग काम करते हैं। जैसे इस साल का हम लोग का थीम है मैं कौन हूँ। समाज में लोग हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप क्या हैं, तो उस चीज़ को हम लोग दर्शा रहे हैं। थीम जो हमारा थीम है उसको पंडाल के स्वरूप में हम लोग दर्शा रहे हैं। इसी बेस पे हम लोग देखिएगा मूर्ति का भी निर्माण किए हैं। मूर्ति में हम लोग के 18 भुजा है, ये दर्शाता है दुर्गा माँ का अपना है। बाकी हम लोग जो है, हम लोग भी चाहते हैं कि जो एक बंदिश है हम लोग के ऊपर लग चुका है सोशल मीडिया का, जिसमें हम लोग एंगेज है इतना ज़्यादा, उसको चट्टान नुमा रूप में दिखाए हैं और सब हाथ जितना है वो चट्टान के रूप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत जो हम लोग सक्रिय सदस्य हैं, वो लगभग 1.5 मंथ पहले ही हम लोग मीटिंग करके क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्या कहाँ सेटअप करवाना है, कहाँ से क्या बुकिंग करवाना है, यहाँ तक कि जो विदाई होगी माँ का उसके लिए भी आकर्षक ढोल वगैरह कहाँ से क्या होगा, सारा हम लोग प्लान कर करके मतलब वीकली मीटिंग करके ऑर्गेनाइज किए हैं। जो युवा है हर वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर एक अनोखे पंडाल निर्माण करवाते हैं और एक समाज में सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग।
और देवघर के बमपास टाउन देवसंग आश्रम के नवदुर्गा मंदिर में ऋषि मुनियों की परंपरा के तहत मां दुर्गा का महास्नान कराया गया। नवरात्र की महासप्तमी के दिन ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें मां के देश विदेश से लिए गए पवित्र जल से उनका स्नान होता है। यहाँ मां की प्रतिमा को 7 महासागर, 7 समुद्र, 7 नदियों के जल से स्नान करवाया जाता है। नवरात्र की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। आज सप्तमी और महाअष्टमी दोनों है। महासप्तमी को देवघर के देवसंग में वर्षों सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। देवसंग के इस दुर्गा मंदिर के आप पहले तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर 7 समुद्र, 7 महासागर, 7 नदी, 7 तालाब के साथ साथ कई जगहों के मिट्टी से जो है माता का महास्नान कराया जाता है। बेहद ही आकर्षक, बेहद ही व्यंगम दृश्य यहाँ का रहता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग कई साल से आ रहे हैं, पिछले 200 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। जल इस सर्वतीर्थाम पूर्णेन, सर्व तीर्थ से जल लाया जाता है। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, सब कुछ सब जगह था। जाहिर सी बात है कि देवसंग में काफी रमणीय रहता है और अलौकिक दर्शन यहाँ पर लोग देवसंग में पहुँचते हैं देखने के लिए। और जैसा कि बताया कि जीवंत मूर्ति यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी का मूर्ति रहता है, बावजूद स्नान कराने के बाद भी जिस तरह से माता का झलक देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं, तो काफी अलौकिक होती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।